Hello students and welcome to LearnerSpark Biology. My name is Nandini and ये वीडियो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है. सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स कैसे अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कंप्लीट करते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो यहाँ हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, मसल सिस्टम नहीं होता है, उनकी बॉडी में कोई भी इम्पल्स का जनरेशन या ट्रांसमिशन नहीं होता है, देयर इज नो मूवमेंट. फाइन, बट फिर भी प्लांट्स स्टिमुलस या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय शोइंग मूवमेंट और ग्रोथ. प्लांट्स भी स्टिमुलाई, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में या प्लांट्स के एनवायरनमेंट में आसपास जो भी सडन चेंज या स्टिमुलाई हो रहा है, प्लांट्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बाय शोइंग मूवमेंट. विच काइंड ऑफ मूवमेंट? ग्रोथ मूवमेंट. I hope this is clear to you. They show two types of movement, growth dependent movement and growth independent movement. ठीक है, अब प्लांट्स की बॉडी में मूवमेंट हो रहा है. कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ मूवमेंट है, राइट. अब ग्रोथ से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो दो टाइप्स के हैं. कौन से मूवमेंट है? ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट. ये हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बोथ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर अफेक्टेड बाय प्लांट हार्मोन्स. और ये जितने भी हार्मोन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दे आर अफेक्टेड बाय प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. Let me just write it over here. It's phyto हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स का हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हॉर्मोन्स क्या है. दे आर केमिकल मैसेंजर्स इनसाइड आवर बॉडी, और या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर एंड हॉर्मोन्स आर ओनली रिलीज व्हेन दे आर नीडेड. जब हमारी बॉडी को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हॉर्मोन्स की जरूरत होगी तभी वो रिलीज होंगे, राइट. तो प्लांट की बॉडी में भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये सारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ग्रोथ मूवमेंट या फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. Plants hormones are of two types, growth promoters and growth inhibitors. What does this mean? यहाँ पे हमने हार्मोन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक है ग्रोथ प्रमोटर्स एंड दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स. प्रमोटर्स का मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे. फाइन. तो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द हार्मोन. सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ. ऑक्सिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है? प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है. इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर. ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. ऑक्सिन प्रमोट सेल इलोंगेशन इन यंग ग्रोइंग प्लांट टिश्यू एंड स्पेशली इन स्टेम. ऑक्सिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे भी यंग पार्ट है प्लांट के, ठीक है, यंग स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? ऑक्सिन प्रेजेंट होंगे. एंड इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन. सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है. हियर सी, इस चैप्टर में हम बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर्स पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट तरीके से प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन कैसे प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रहा है? सेल को इलोंगेट करके. ओके, ऑक्सिन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ प्लांट शूट एंड रूट्स. कहाँ प्रोड्यूस होता है ऑक्सिन? प्लांट के एपेक्स पे, एपिकल मेरिस्टेम पे. हमने मेरिस्टेम, आपने 9th क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा, मेरिस्टेम पढ़ा होगा, राइट. तो वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सिन प्रेजेंट है. या फिर आप सिंपली कह सकते हो तो ग्रोइंग टिप्स पे ऑक्सिन प्रेजेंट है. इन रूट्स ऑक्सिन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बड्स एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. अगर हम ऑक्सिन की बात करें रूट्स में तो वो क्या करता है? लेटरल रूट्स को, ठीक है. तो अगर ये रूट है तो ये होंगे इसके लेटरल रूट्स. लेटरल रूट्स को डेवलप करने में ऑक्सिन हेल्प करता है. कहाँ पे? रूट्स में. ओके, सो हियर ऑक्सिन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन. जिब्रेलिन कॉमनली जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में मिलता है प्लांट की बॉडी में. जिब्रेलिन्स आर प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टेम एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट एंड अदर प्रोसेसेस. सो जिब्रेलिन इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटर. ये भी ग्रोथ प्रमोटर वाली कैटेगरी में आता है हार्मोन्स की. एंड दिस हेल्प्स इन स्टेम एलोंगेशन. ऑक्सिन क्या कर रहा था? सेल एलोंगेशन में हेल्प कर रहा था. जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है. जैसे यहाँ पे देखो, ये स्टेम है, दिस इज नोड, दिस इज द अदर नोड, एंड ये बीच का पोर्शन क्या है? दिस इज इंटरनोड रीजन. ठीक है, तो जिब्रेलिन क्या करता है? इस इंटरनोड वाले रीजन को इलोंगेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके साथ साथ सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में हेल्प करता है. देयर फंक्शन आर वाइटल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ प्लांट.
Gibberellin is essential for overall growth and proper functioning of plants. So this was all about gibberellin. Next is cytokinin. Cytokinin is also one type of growth promoter. हमने 3 growth promoter पढ़े ना, कौन कौन से? Auxin, gibberellin and the third one is cytokinin. Cytokinin is a plant hormone that promotes cell division and growth in plants. Cytokinin, kinin का मतलब क्या होता है? Division, breakdown of cell, right? Cytokinin, as the name suggests, this helps in the cell division process. सेल डिवीजन में हेल्प करेगा cytokinin. They are essential for various plant processes including cell differentiation, leaf expansion and development of lateral bud. So these are the function of cytokinin. Easy. सबसे पहला सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, लीफ एक्सपेंशन में एंड डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड. लेटरल बड के फॉर्मेशन में cytokinin हेल्प कर रहा है. Fourth one is abscisic acid. This is also represented as ABA. ठीक है. अब एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटर्स. ठीक है, इनहिबिटर्स के कैटेगरी में आता है. मतलब ये क्या करेगा? ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, स्टॉप करेगा. एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्राइमरली फंक्शन इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब क्या? एक होती है फेवरेबल कंडीशंस जहाँ पे प्लांट या ट्रीज प्रॉपरली फ्लरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट. एक होता है अनफेवरेबल कंडीशंस जहाँ पे प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं. उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेस कंडीशन. ओके, अब उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड प्लांट की बॉडी में क्या करता है? उसको हेल्प करता है प्रॉपर्ली ग्रो करने में. अब उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एब्सिसिक एसिड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज ड्रॉट, हाई सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर. ठीक है, कैसे हेल्प कर रहा है? ओके, गॉट इट कि प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड हेल्प करेगा. बट कैसे हेल्प करेगा? सपोज ड्रॉट कंडीशन है, पानी की कमी है, तो क्या करेगा? अपने लीव्स को शेड कर देता है. फाइन. जितने कम पार्ट्स होंगे प्लांट के उतना कम वाटर रिक्वायरमेंट होगा, राइट. तो लीव शेड हो जाएंगे तो क्या होगा? प्लांट के पार्ट्स कम हो जाएंगे, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट मैनेजेस all the functions in plant's body in case of stress. It triggers responses that conserve water and reduces water loss through processes like stomatal closure. Stomata are the tiny pores present on the surface of leaves. It is also responsible for transpiration. Transpiration क्या है? Loss of water from surface of leaf. ठीक है. अब वाटर के यूज को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ ही साथ प्लांट की बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है. कैसे कंजर्व करेगा? वाटर लॉस नहीं होने देगा थ्रू स्टोमेटा. तो स्टोमेटा के पोर्स को क्लोज कर देता है सो दैट वहां पे वाटर लॉस ना हो सके, which help plants survive in adverse conditions. I hope this is clear to you. Next is ethylene. It is written wrong over here. Fifth one is ethylene. Ethylene is a gaseous hormone synthesized endogenously in minute quantities by plant tissue. अब हॉर्मोन्स तो प्लांट की बॉडी में ऑलरेडी कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, बट इथाइलिन इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज अ गैसियस हार्मोन. ये एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है. इट इज अ चीफ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. दिस इज वेरी इसेंशियल इन केस ऑफ फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट को पकने में, उसको प्रॉपरली राइप करने में जो हार्मोन चाहिए, इट इज इथाइलिन. इथाइलिन ऑल्सो इंड्यूसेस एपिनेस्टी. एपिनेस्टी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स जहाँ पे प्लांट पार्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड बेंड करते हैं. सो इट इंड्यूसेस एपिनेस्टी, promote leaf abscission, induces flowering in pineapple and checks the elongation of stem and root. So ये सारे function किसके हैं? इथाइलिन के हैं. This you need to remember. यहाँ पे कुछ rocket science नहीं है. You need to remember all these things. However, it promotes rooting like auxin. And ethylene also helps in promoting rooting. So this was all about the hormones. इतने hormones हमें पढ़ने थे. Plant hormone या phytohormone. Till here we studied कि plant की body में कोई nervous system नहीं है, but still they respond to stimulus by showing a specific type of movement. एक movement show करके they respond to stimulus. Okay? And ये movement को plant की body में carry out करने के लिए they need phytohormones और plant hormones. And हमने वो सारे phytohormones के बारे में पढ़ लिया है, ये आपको याद करना पड़ेगा. Now let's talk about types of movement in plants. We understood plant growth movement, growth dependent हो या independent हो, but growth से related movement show करते हैं. Now let us see कि ये कौन से movements हैं. Okay? First one is ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? दीज आर डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्सेज. जैसे ही प्लांट को कोई स्टिमुलस मिलता है, ओके, इफ द ग्रोथ मूवमेंट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ है, उसी डायरेक्शन में है, देन इट इज ट्रॉपिक मूवमेंट.
ओके। एंड इफ इन केस जो मूवमेंट प्लांट शो कर रहा है इट इज नॉन डायरेक्शनल, वो मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ नहीं है, इट इज नास्टिक मूवमेंट। ओके, डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट. These movements allow plants to adapt to their environment and optimize their growth and development. क्यों important है ट्रॉपिक मूवमेंट? सो दैट प्लांट अपने इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर सके, उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, रिवर्सिबल मूवमेंट्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? दोबारा से ओरिजिनल स्टेट पे आ सकता है वो. ओके, Nastic movement involve changes in turgor pressure or cell shape and result in temporary changes. अब nastic movement is generally because of turgor pressure. ठीक है, turgor pressure की वजह से ये nastic movement होते हैं and these are temporary changes. So let us talk about different type of tropic movement. First one is phototropism. Photo का मतलब क्या होता है? Sunlight. ठीक है, tropism tropic movement, showing tropic movement. So phototropism is a growth response of a plant in direction of a light source. As you can see it over here in this diagram, plant is moving towards sunlight. Sunlight की तरफ एक growth movement show कर रहा है plant. This is what phototropism is. जैसे sunflower क्या करता है? जहाँ जहाँ sun की direction जाती है वैसे वो move करता है. So this is what phototropism is. The most well-known example of phototropism is when a young plant bends or turns its stem and leaves towards a source of light to maximize photosynthesis. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे ही प्लांट का कोई यंग पार्ट या यंग लीफ हो वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? दे बेंड टुवर्ड सनलाइट. सो दिस इज व्हाट फोटोट्रोपिज्म इज. इट्स इजी एंड सिंपल. नेक्स्ट इज ग्रेविट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म. ठीक है, ग्रेवी मतलब ग्रेविटी. इफ इन केस द मूवमेंट ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगर प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म. एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्लांट अपनी मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ दिखा रहा है वी कॉल इट पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. अगर स्टिमुलस से अवे है इट इज नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. जैसे ये रूट है यहाँ पे और ये यहाँ पे ग्राउंड है. ठीक है, रूट इज मूविंग टूवर्ड्स ग्रेविटी. रूट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है, तो इट इज शोइंग पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, और ये स्टेम यहाँ पे ग्रेविटी से ऑपोजिट मूव कर रहा है. ठीक है, ऑपोजिट मतलब उल्टे साइड पे मूव कर रहा है. सो दिस इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म. अब अगर फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल लें, सो स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक एंड रूट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिक. Okay, I hope this is clear to you. Gravitropism is the response of plant parts to gravity. Roots typically exhibit positive gravitropism, meaning they grow in the direction of gravity. Roots show positive geotropism or gravitropism because they are moving towards the gravity, which helps anchor the plant and aids to absorption of water and nutrient from soil. ठीक है, अब ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म क्या कर रहा है? प्लांट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, इसके साथ ही इट इज हेल्पिंग इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. शूट्स ऑन द अदर हैंड शो नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रोइंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी टू रीच फॉर लाइट. सो दिस वाज ग्रेविट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म. नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टू टच और मैकेनिकल स्टिमुलाई. थिग्मो का मतलब होता है टच. ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच. जैसे आप किसी टेंड्रिल को किसी सपोर्ट के साथ आप बांध देते हो. ठीक है, कोई भी यंग टेंड्रिल है, अगर हम उसे किसी भी सपोर्ट से अटैच कर दे तो वो क्या करता है? उसके अराउंड रैप होके ग्रो करना शुरू करता है. दिस इज व्हाट थिग्मोट्रोपिज्म इज. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ वाइन एनकाउंटर्स एन ऑब्जेक्ट इट कैन रैप इटसेल्फ अराउंड इट. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक यंग टेंड्रिल है, पतली सी टेंड्रिल है, इसने क्या किया? इस सपोर्ट के अराउंड खुद को रैप कर लिया है, अलाउइंग द प्लांट टू क्लाइंब एंड सपोर्ट इटसेल्फ. क्यों सपोर्ट चाहिए? बिकॉज आप देखो यहाँ पे ये टेंड्रिल बहुत ही पतली है, बहुत वीक है, अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इट विल ब्रेक. सो टू सर्वाइव इट रैप्स अराउंड द सरफेस provided to it. Next is chemotropism. Chemo मतलब chemical. Movement of plant towards chemical chemotropism. Chemotropism is the growth response of plant root to chemicals or nutrient in the soil. ठीक है, soil में कितने सारे inorganic material present है, कितने सारे chemicals present हैं. So root क्या करते हैं? उन chemicals की तरफ grow करते हैं, nutrients की तरफ grow करते हैं. This is what chemotropism is. Roots may grow towards area with higher concentration of essential nutrient to optimize nutrient uptake.
टेक। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया है। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। पोलन ट्यूब क्या करता है, इट मूव्स टूवर्ड्स ओवरी। ओवरी की तरफ क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ओवरी से एक केमिकल रिलीज होता है विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स इट, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रोपिज्म। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। हाइड्रोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर। तो रूट्स का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स कैन ग्रो टुवर्ड्स एरिया विद हाई मॉइस्चर लेवल्स टू इंश्योर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक है। प्लांट को प्रॉपर और एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए रूट्स को मूव करना पड़ता है टू एन एरिया जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा हो। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोट्रोपिज्म इज। नेक्स्ट इज नास्टिक मूवमेंट एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। इतना ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अकॉर्डिंग टू CBSE। नास्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल का मतलब दे डोंट मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलाई आपने किसी डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है प्लांट को, तो ये मूवमेंट उस स्टिमुलाई की तरफ नहीं होते हैं। दे आर नॉन डायरेक्शनल, कहीं पे भी हो सकते हैं, ओके। थिग्मोनास्टी पढ़ना है हमें इसमें। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट्स आर ट्रिगर्ड बाय टच और मैकेनिकल स्टिमुलाई। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट जो हैं वो एक टच के स्टिमुलस से जनरेट होते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ मिमोसा प्यूरिका और टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट का क्या होता है, जैसे हम उसके लीव्स को टच करते हैं वो बंद हो जाते हैं, राइट। सो द स्टिमुलस ओवर हियर इज टच। हमने उसको फिंगर से टच किया, दैट इज द स्टिमुलस। अब यहाँ पे होता क्या है, सपोज दिस इज लीफ ऑफ मिमोसा प्यूरिका। ऐसा लीफ नहीं होता है, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट ओवर हियर। सो दिस इज द लीफ ऑफ मिमोसा प्यूरिका। लीफ के नीचे एक एरिया होता है विच इज नोन एज पल्विनस। पल्विनस, ओके। सो जैसे ही हम लीफ को टच करते हैं, पल्विनस में टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से लीव्स ड्रूप डाउन हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे टर्गर प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, इट विल लूज इट्स टर्जिडिटी। यहाँ पे टर्जिडिटी लूज हो जाएगी, वाटर मूव आउट कर जाता है पल्विनस से, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे टर्जिडिटी कम हो जाती है एंड लीव्स ड्रूप डाउन, ठीक है। So this is thigmonastic movement in Mimosa pudica. So with this we reach the end of our video. I hope ये video आपको helpful लगा हो. If in case you found this video helpful, please like and subscribe to Learner Spark Biology. Thank you.